धन चाहिए, संबंध बनाने के लिए सुंदरता चाहिए, संबंध बनाने के लिए महल चाहिए, नहीं। संबंध का आधार होता है भाव। संबंध का आधार होता है भाव। जैसा हम संबंध बनाएंगे, संबंध के अनुकूल मेरे मन में भाव का होना अनिवार्य है। पति पत्नी का संबंध, पति के मन में यदि पति का भाव भारी होगा, गौर करेगा, पति के मन में यदि पति का भाव भारी होगा, पत्नी अच्छी लगेगी या माता पिता? हमने क्या कहा? पति के मन में यदि पति का भाव भारी होगा, पत्नी अच्छी लगेगी या माता पिता? बोलिए आप लोग। पत्नी। सब सहमत है? कोई वोटिंग की जरूरत नहीं ना इसको? नहीं। पत्नी के मन में, एक महिला पत्नी के मन में यदि पत्नी का भाव भारी हो, पति अच्छे लगेंगे या सास ससुर? पत्नी। देखिए, यानी पत्नी का भाव भारी है, पति अच्छे लगेंगे, और जब पति अच्छे लगेंगे तो क्या करेंगे? माता और पिता को गाली देंगे, मारेंगे, घर से निकालेंगे, घर से झोटा पकड़ के निकाल देंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। यानी पत्नी के मन में पत्नी का भाव भारी है, लेकिन कहीं न कहीं पति से भी संबंध नहीं बन रहा। यदि पति से संबंध हो, पति पत्नी का संबंध बने, तो फिर वह पत्नी माता पिता को, सास ससुर को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, नहीं। यानी संबंध का आधार होता है भाव। मैं तो अभी बोल के चला जाऊंगा, लेकिन घर में आप लोग इसको देखिएगा, विचार कर आप क्या कर रहे हैं। परिवार में भी पति पत्नी, सास ससुर, भाई भाई, गुरु भाई गुरु बहन, विचार के देखिएगा, मंथन कीजिएगा अपने घर में, हमारा संबंध कहाँ से क्या चल रहा है। यदि मेरे मन में भाव होगा भक्त का, तो मुझको अच्छे कौन लगेगा? भक्त का भाव है मेरे मन में, मुझको अच्छे कौन लगेंगे? भगवान। और यदि मेरे मन में शिष्य का भाव मजबूत हो, तब मुझको अच्छे कौन लगेंगे? कौन? तब लगेंगे गुरु। यदि मेरे मन में शिष्य का भाव मजबूत हो, शिष्य का भाव ताकतवर हो, मुझको अच्छे लगेंगे गुरु। देखिए, अच्छे लगेंगे मुझको गुरु। और जब गुरु अच्छे लगेंगे, तो गुरु से सटे हुए जो लोग हैं, वे मुझको अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे? क्या लगेंगे? जो गुरु से सटा हुआ। यदि मेरे मन में शिष्य का भाव मजबूत होगा, मेरा संबंध होगा मेरे गुरु से। मेरा गुरु कोई नहीं, हमारे गुरु तो शिव है, लेकिन किसी का कोई गुरु। शिष्य का भाव यदि मेरे मन में मजबूत होगा, मेरा संबंध होगा गुरु से। और जब संबंध गुरु से होगा, पीछे का लोग, गुरु बहन लोग, गुरु भाई भी बहुत है पीछे। संबंध यदि मेरा होगा गुरु से, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? गुरु क्या करते? गुरु करेंगे क्या? गुरु मेरे शिष्य भाव को बदलेंगे शिव भाव। गुरु बदलेंगे मेरे शिष्य भाव को शिव भाव। जैसे ही मेरे मन में शिष्य का भाव पैदा होगा, वह गुरु की दया से मेरा शिष्य भाव शिव भाव में बदलेगा। अब मुझको शिव अच्छे लगने लगेंगे, हम शिव की बात करने लगते हैं, शिव की बात करने वाले लोगों को घर में बैठाते हैं, शिव की बात करने वाले लोगों को हम अपना जान दे देते हैं उनके लिए। शिव की बात करने वाले लोग मुझको मेरा दिल का टुकड़ा लगता है। इसीलिए साहब श्री हरिद्रानंद जी को आपने सुना है, उन्होंने कहा है, कोई भी मेरा गुरु भाई वह आपके सिवान में हो या रेगिस्तान में कहीं बैठा हो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है। उनके और मेरे बीच में आने का किसी को हिदायत नहीं, हिदायत
उनके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता है। गौर कर रहे, यानी शिष्य भाव यदि मजबूत होगा, शिष्य भाव, शिव की ओर मेरा मन चलेगा, शिव मुझको अच्छे लगेंगे, और जब शिव मुझको अच्छे लगेंगे तब होगा क्या, बीच में फिर मैं आऊंगा घूर कर, मैं वापस आऊंगा, तब क्या होगा, यदि आपको शिव भाव में आपका मन है तो आपके पीछे बैनर है ना लगा हुआ, बैनर जो हमारी गुरु बहन पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आप आंख से तो देख रही है, इस बैनर पर पीछे का में जो बैनर है, इस बैनर पर साहब जी का तस्वीर है कि नहीं है? है, सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा नहीं। जैसे ही मन शिव भाव में जाएगा, कहीं शिव चर्चा हो रही है, आप गए, हम देख रहे हैं कि बैनर पर साहब दीदी का तस्वीर नहीं है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आप वहां रुकेंगे, वहां शिव चर्चा में आप जाकर के रुकेंगे, क्यों? क्योंकि आपने संकल्प लिया है शिव के शिष्य होने का, हमारा संकल्प है शिव के शिष्य होने का, और यह संकल्प जिन्होंने धरती पर उतारी है उन्हीं का नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी। तो जो हमारी गुरु बहन पढ़ी लिखी नहीं है, वे तो अक्षर को नहीं पढ़ेगी, लेकिन आंख से तो देखेंगे। आंख से क्या देखेंगे? अरे यहाँ तो हम लोग आ गए, माइक से प्रचार हो रहा था, शिव चर्चा हो रही है फलपुरा में, हम तो आ गए फलपुरा, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं बैनर पर तो साहब जी का तस्वीरें ले ले, मन लगेगा वहाँ, उठ के भाग जाइएगा या आवजक से पूछिएगा, यदि कहीं ऐसा लगे। ऐसा कहीं हुआ है कि नहीं आप लोगों को? नहीं ना हुआ, जा गए हैं, बैनर लगी हुई है और वहाँ साहब दीदी का तस्वीरें नहीं है बैनर पर। हाँ, यदि हुआ है तो फिर, यदि हुआ है, यदि ऐसा हुआ है कहीं, तब तो आपको विचारना पड़ेगा, अरे यहाँ तो गुरु शिव नहीं होंगे, यह काम करने वाले लोग शिष्य भाव में है या नहीं है? नहीं होगा। अरे जो जिसके मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव होगा, उनको शिव अच्छे लगेंगे, और जिनको शिव अच्छे लगेंगे उनको साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी से उनका होगा विवाह, उनके फोटो को हटा देगा। हमको मिला है कहीं कहीं से लोग, पूछा कि आपने तस्वीर क्यों नहीं लगाया, तो कहा कि नहीं हम लोगों को तो मुख्यालय से रोक देता है। तो फिर हमने मुख्यालय बात अनुज्ञा बरखा दीदी से हमने पूछा, क्या परमेश्वर से हम लोग क्यों रोकेंगे किसी को? क्योंकि अब जो आदमी चल रहा है, कोई बात आपके परिवार में कोई सदस्य, पारिवारिक व्यवस्था जैसे चल रही है, सास ससुर के द्वारा घर में पुतोह आ जाती है, नई पुतोह आकर के यदि व्यवस्था को बदल दे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं। जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, जिस व्यवस्था के अधीन आप चल रहे हैं पूर्व से, यदि साहब के शरीर छोड़ने के बाद आप उस व्यवस्था को बदल दे, आप गड़बड़ है या जो लोग पहले से चल रहे हैं वे गड़बड़ है। इसीलिए शिवान के गुरु भाइयों को इस बात पर भी थोड़ा विचार करनी पड़ेगी, जो लोग शिष्य भाव में हैं, जो लोग शिव के शिष्य हैं, कि साहब के शरीर छोड़ने से पहले ये टुमटुम चाचा, ये बिहारी बाबू, ये कल्याण जी, ये सतंदर जी नहीं, ये जो है सीमा जी, ये और गुरु, यदि साहब के शरीर में रहते ये लोग क्या करते थे? साहब के शरीर में रहते कैसे चलते थे? साहब के शरीर छोड़ने के बाद कैसे चल रहे हैं टुनटुन बाबू, कैसे चल रहे हैं बिहारी जी, कैसे चल रहे हैं कल्याण जी? साहब के शरीर में रहते परमेश्वर जी आते थे शिवान, पहले क्या बोलते थे, क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं? यदि आपको इन लोगों के व्यवहार में अंतर आएगा, आप इनके साथ रहेंगे कि छोड़ देंगे? सब चुप है, कोई कुछ बोलिए नहीं, पीछे अंतर यदि रहेगा। अच्छा एक बात
एक बात मैं, क्योंकि हमको फिर बात थोड़ा आगे बढ़ानी है। आप लोगों को शिवान की धरती है, शिवान की बात हम पूरे भारत में लेकर जाते हैं, इसीलिए आपको भी लेकर हम चलेंगे पूरे भारत, थोड़े छोड़ देंगे। जहाँ जहाँ जाइएगा सही कीजिएगा, आपके कंधे पर हम चलेंगे, दौड़ेंगे, और जब गलत कीजिएगा तो फिर आपको हम पकड़ के फेंकेंगे पहाड़ की, थोड़े रहने देंगे। हम लोग शुरू का काम करने चले नहीं, हम लोग साहब श्री हरिंद्रानंद जी के फौज है ना, बोलते हैं ना साहब। एक बार मंडल भी हमारे नहीं है, रमेश्वर भैया, वो बोलते थे मेरा गुरु महादेव क्या बोलते थे, फिकर नो और मिजाज आपको नहीं। इसीलिए आपको विचार करने की जरूरत पड़ेगी, संभालने की जरूरत पड़ेगी। शिव गुरु के प्रति शिष्य का भाव पैदा हो है या कठिन। हमने आपको कहा, साहब की बात एक, साहब ने कहा है आप मुझको पकड़कर शिष्यता में खड़ा रहेंगे, आप तो भी शिव का शिष्य नहीं बनेंगे। ये साहब का बात, आप मुझको छोड़कर चलेंगे, आप तो भी शिव का शिष्य नहीं बनेंगे। अब फिर आपको देखना होगा, मैं 2 मिनट में बात कर लूंगा। साहब को पकड़ कर चलना, साहब को छोड़कर चलना है नहीं। साहब शरीर में रहते हुए जो व्यवस्था दिए, जो बात बोलकर लिख कर चले गए, यदि हम उसके साथ चल रहे हैं हम साहब के साथ हैं। यदि उससे अलग हटकर हम चल रहे हैं तो हम साहब के बात को ही न पकड़ेंगे भैया। साहब थोड़े पकड़ लेंगे कि साहब का से हम पकड़ लेंगे तो पकड़ लिए हैं। साहब कोई शरीर है नहीं, हरिंद्रानंद साहब को कोई शरीर नहीं है, उनकी बातों को पकड़ना। इसीलिए हे हमारे शिवान के भाई बहनों, आपसे विशेष निवेदन होगा, विशेष प्रार्थना होगी, शिवान में जो भी मेरे गुरु भाई हैं या ऐसे लोग जो आज हैं, जो कल आएंगे, जो 1000 वर्षों के बाद आएंगे, जो लोग यह कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, उन तमाम लोगों से हमारी प्रार्थना होगी आप अपने संकल्प को याद रखकर साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो बात दी गई है उसको पकड़कर आगे बढ़े। थोड़ा बीच में हमारा शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव की व्यक्ति का प्रगाढ़ होगा। कोई व्यक्ति 3 सूत्र कर रहा है, कोई व्यक्ति 3 सूत्र कर रहा है, 3 सूत्र कोई करेगा होगा क्या? कोई आदमी शिव को गुरु माना चाह रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, महादेव से दया की याचना करता। कोई व्यक्ति शिव को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास कर रहा है और वह दूसरे लोगों को सुना भी रहा है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं। ये 3 काम करेगा। 3 काम क्या करेगा? उसको चोर बनाएगा, साधु बनाएगा, धनवान बनाएगा, निर्धन बनाएगा। क्या 3 सूत्र उसको बेटा देगा? 3 सूत्र उसको बहल देगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि 3 सूत्र करेगा, 3 सूत्र का एक ही मात्र काम है, या 3 सूत्र उस व्यक्ति के मन में शिव शिष्यता के विचार को मजबूत करेगा। उस विचार को जो मजबूत हुआ है, भाव में बदला है, भाव को प्रगाढ़ करेगा, भाव को प्रेम में बदलेगा। यानी 3 सूत्र उस व्यक्ति को शिव से जोड़ेगा, शिव का शिष्य बनने में मदद करेगा, शिव शिष्यता की दुनिया में आगे बढ़ाएगा। यदि 3 सूत्र में जो दूसरा सूत्र है हमारा शिव गुरु की चर्चा, ये शिव गुरु की चर्चा हम करते हैं, दूसरों को करने के लिए कहते हैं, और यह एक विधा है जिन विधाओं के माध्यम से हम नए लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं, शिव का शिष्य बनने के लिए जगाते हैं। यही ना इसका। यदि शिष्य भाव पर हम आएंगे, शिष्य भाव यदि किसी व्यक्ति के मन में पैदा होगा, हमने आपको कहा गुरु हमारे शिष्य भाव को बदलते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र में साहब ने लिखा है